हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल स्टाइलिश ड्रेस मेकिंग। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अफ़गानी स्टाइल में शलवार रेडी की है, तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कपड़े को मैंने इस तरह से लंबाई के रुख तय कर लिया और 37 इंचज़ जो है वो मैंने इसकी लेंथ रखनी है और 2 इंचज़ इसमें एक्स्ट्रा रखूँगी। तो यहाँ पर 6 इंचज़ जो है वो मैंने बेल्ट का कपड़ा ऊपर निकालते हुए, ये देखिए यहाँ पर 6 इंचज़ मैंने ऊपर निकालते हुए फिर इसकी मैंने लेंथ का मार्क करना है। तो 37 इंचज़ पर मैंने मार्क किया है, 2 इंचज़ जो है वो मैंने एक्स्ट्रा रखा है। इसी तरह यहाँ तक 2 इंचज़ मैंने एक्स्ट्रा रखना है। तो अब इसकी जो क्रॉच है वो मैंने 14 इंचज़ उसकी टोटल लेंथ रखनी है और 1 इंचज़ जो है वो मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर मैं मार्क करूँगी। 6 इंचज़ मैंने ऊपर छोड़ना है और इस तरह 15 इंचज़ पर मैंने मार्क किया है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर इसका बॉटम बनाने के लिए 6 इंचज़ जो है वो तकरीबन नॉर्मल जो होता है वो पांचा हमारा होता है, लेकिन यहाँ पर जो है 6 इंचज़ को मैंने इस तरह से डबल करना है। तो डबल करते हुए ये बन जाएगा 13 इंचज़। तो यहाँ पर 13 इंचज़ पर मैं इसका मार्क करूँगी। पहले सिंगल पांचा रखते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर डबल पांचे की चौड़ाई लेनी है यहाँ तक 13 इंचज़ तक। तो यहाँ पर 13 इंचज़ पर मैंने मार्क कर दिया है। तो अगर आप चाहें तो आप 1 इंचज़ जो है वो मोर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा 1 इंचज़ पर 14 इंचज़ पर मार्क कर लिया है। तो मार्क करने के बाद ये देखिए 14 इंचज़ पर। तो अब यहाँ से मैं यहाँ तक जो है एक लाइन ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ पर इसको सेट करते हुए इंची टेप को मैंने लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ तक और अब इस लाइन की मैंने कटिंग करनी है यहाँ तक ऊपर तक। तो अब इसकी मैंने जो है वो कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद नीचे से इसको कट करूँगी और यहाँ से कट करने के बाद 6 इंचज़ जो है वो ऊपर की जानिब छोड़ते हुए 2 इंचज़ मैंने साथ ऐड करना है और 8 इंचज़ पर बेल्ट का निशान लगाना है लेंथ का यहाँ पर 8 इंचज़ पर। और 22 इंचज़ जो है वो मैंने इसकी विड्थ रखनी है अपने बेल्ट की। तो यहाँ पर 22 इंचज़ पर मैंने मार्क कर लिया है। इसी तरह ऊपर भी 22 इंचज़ पर ही मार्क करना है। तो यहाँ पर मार्क करने के बाद ये देखें यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे बेल्ट की। तो अब बेल्ट की जो कटिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब साइड की दोनों तरफ से सिलाइयाँ लगाएंगे इस तरह से और इसका ऊपर से राउंड होल यानी नेफा इसका इस तरह से रेडी कर लेंगे यहाँ से। और ये जो मेरी शलवार की कटिंग मैंने कर ली, अब इसकी साइड के ऊपर मैंने बारीक सी सिलाई लगानी है दोनों पांचों के ऊपर और इसकी जो क्रॉच है वो मैंने अटैच कर ली। अब ये देखें यहाँ पर मैंने बारीक सी एक सिलाई लगा ली है। अब इसको मैं नेल्स की मदद से इस तरह से खींचूंगी ताकि कोई अगर सिलवट वगैरह हो तो वो निकल जाए। तो इस तरह बेल्ट मैंने पहले ही रेडी कर लिया है। तो अब बेल्ट की जो सिलाई है और जो हमारी क्रॉच की सिलाई है उसको इस तरह से मैच करेंगे आपस में, ये देखें, और इसकी सिलाइयाँ ओपन कर लेंगे। करने के बाद ये इसकी जो साइड है वहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली। इसी तरह बेल्ट की साइड पर भी यहाँ पर मार्क करेंगे और दोनों साइडों पर मार्क करने के बाद अब ये देखें यहाँ पर इसकी सिलाई को मैच करते हुए अब साइडों की सिलाइयों को मैच करेंगे। और मैच करने के बाद ये देखें ये जो कपड़ा सेंटर में बचता है एक्स्ट्रा, इसको इस तरह से प्लेट्स इसके बनाएंगे, इनका रुख इस तरफ करेंगे और जो दूसरे प्लेट्स बनाएंगे उनका रुख इनकी तरफ करेंगे, यानी ऑपोजिट साइड पे इनका जो है वो रुख करना है। यहाँ पर ये देखें इस साइड पे इनका रुख, यहाँ पर ये लाइन जो है वो मिला लेनी और यहाँ तक इसको स्टिच करना है। तो इसी तरह ये देखें ये मैंने सारे जो हैं वो स्टिच कर लिए हैं। यहाँ पर प्लेट्स मैंने बना ली हैं, इस तरफ को किए हैं और ये इस तरफ को किए हैं। तो इनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट साइड पे है और इनकी इस तरफ है। इसी तरह फ्रंट और बैक एक जैसे। यहाँ पर अब इसकी बेल्ट की जो है वो बारीक सी सिलाई लगाएंगे यहाँ पर बिल्कुल इसके साथ। ये देखें मैंने यहाँ पर ये जो सिलाई थी वो लगा ली है। तो अब इसका जो पांचा है वो हमने डिज़ाइन करना है। यहाँ पर 6 इंचज़ पर मैंने मार्क करना है लेंथ की शेप में। ये देखें अब लेंथ में 6 इंच पर इस तरह से मार्क करती जाऊँगी एंड तक और इसी तरह दूसरी तरफ भी 6 इंचज़ पर मार्क करती जाऊंगी। अब यहाँ पर जो है वो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रा कर लेनी है। तो ये लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो सेंटर में मैंने सिलाई लगाई थी बारीक सी, इसके साथ इसको सेंटर इसका मार्क करते हुए यहाँ पर 1 इंचज़ पर मार्क किया है, ये देखें, और फिर साथ 1 इंचज़ पर ही मार्क करना है यहाँ पर।
और इसी तरह ऊपर भी 1 इंच पर मार्क करना है। करने के बाद अब ये देखें यहाँ पर भी 1 इंच मैंने लिया था और आगे भी मैंने 1 इंच ही लिया है यहाँ पर। अब लेकिन यहाँ पर हमने 2 इंच पर मार्क करना है। यहाँ पर 1 इंच का किया था और इसी तरह यहाँ पर भी 1 इंच का किया था, लेकिन अब उससे आगे जो मैंने लेना है वो मैंने 2 इंच लेना है। तो यहाँ पर अब मैंने 2 इंच पर मार्क करना है। ये देखें यहाँ पर मैंने 2 इंच पर किया है, इसी तरह उसके ऊपर भी मैंने 2 इंच पर मार्क कर लिया है। तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पर 2 इंच का किया था, नेक्स्ट हमने 1 इंच का ही मार्क लगाना है और ऊपर भी हमने ये देखें 1 इंच का मार्क लगाया है, ऊपर भी हमने इसी तरह 1 इंच पर ही मार्क करना है। करने के बाद ये देखें और नेक्स्ट अब हमने 2 इंच पर मार्क करना है और इसी तरह ऊपर भी 2 इंच का मार्क करना है। अब इसी तरह आगे आगे हम 1 इंच पर अब यहाँ पर करेंगे और फिर उसके साथ ऊपर भी 1 इंच पर ही करेंगे। तो करने के बाद इसी तरह नेक्स्ट हम आगे तक इसी तरह मार्किंग कर लेंगे इसकी। तो ये देखें यहाँ पर 2 इंच का किया है, यहाँ पर 1 इंच का किया है। तो इसी तरह आगे आगे इसकी जो है वो मैंने सारी मेजरमेंट्स कंप्लीट कर ली है। तो अब यहाँ पर ये देखें जो सेंटर मैंने इसका ये स्टिच लगाया था उसको मैंने सेंटर रखते हुए फिर इसकी मार्किंग स्टार्ट की थी। तो फिर अब उस जो सिलाई है उसकी दूसरी साइड पर भी 1 ही इंच पर मार्क करना है। तो यहाँ पर भी 1 इंच पर मैंने मार्क कर लिया। ये देखें तो यहाँ पर टोटल जो मिला के है वो 2 इंचेस इसका सेंटर बन गया है, ये देखें। तो इसी तरह अब यहाँ पर भी 1 इंच पर मार्क करना है, ऊपर भी 1 इंच का ही मार्क करना है। तो इसी तरह अब इसके साथ जो है वो हमने 2 इंच का यहाँ पर मार्क करना है, 2 इंच छोड़ के निशान लगाना है। इसी तरह ऊपर भी वैसे ही करना है, फिर 1 इंच का लगाना है, फिर ऊपर 1 इंच का लगाना है और उसके बाद ये देखें 1 इंच का लगाया, यहाँ पर फिर 2 इंच का लगाना है मार्क। तो इसी तरह आगे आगे हम मार्किंग करते जाएंगे और निशान लगाते जाएंगे। तो ये सारी मार्किंग हो चुकी है। अब जो हमने मार्क किए थे उनके ऊपर हमने लाइंस ड्रॉ करनी है। तो अब ये देखें जो मार्किंग हमने की थी उसके ऊपर हम इसी तरह लाइंस ड्रॉ करते जा रहे हैं। जैसे अगर 2 इंच का गैप छोड़ा है तो 2 इंच पर लगाएंगे, अगर 1 इंच का छोड़ा है तो 1 इंच पर लगाएंगे। तो इसी तरह यहाँ पर सारी मार्किंग कंप्लीट करने के बाद दूसरी साइड पर भी हम इसी तरह ये देखें यहाँ पर हमने मार्किंग करनी है, जैसे फर्स्ट साइड पर की है इसी तरह सेकंड साइड पर भी हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर ये तमाम जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो ड्रॉ कर लेनी है हमने। तो हमारी जो लाइंस थी पांचे का जो डिज़ाइन था वो रेडी हो चुका है। 6 इंचेस हमने इसकी लेंथ रखी है और इसके सेंटर में जो मैंने गैप छोड़ा है वो 1 इंच का यहाँ पर छोड़ा है, यहाँ पर 2 इंचेस का छोड़ा है। इसी तरह आगे आगे 1 इंच का, फिर 2 इंचेस का। तो अब इसकी स्टिचिंग मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर इस तरह से पांचे को रखना है और इस लाइन से हमने पांचे को इस तरह से पकड़ना है अच्छी तरह। ये देखें ये लाइन जो है वो बिल्कुल किनारे के ऊपर आए और यहाँ से अब जो निशान ये लगाया हुआ है वहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। तो अब जो निशान ये वाला नज़र आया इसके ऊपर बिल्कुल हमने स्टिच लगाना है। लगाने के बाद इस स्टिच को अच्छी तरह से पक्का करना है। तो पक्का करने के बाद अब बिल्कुल जो लाइन हमने ड्रॉ की हुई है उसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के बाद यहाँ से भी इसको पक्का करना है। तो अब इसको बाहर निकालेंगे और निकालने के बाद फिर बिल्कुल इसके पास से जैसे पहले हमने सिलाई को पकड़ा इसको जो है वो किनारे के ऊपर कर लेना है इस लाइन को। और ये जो अब लाइन नज़र आ रही है इसके ऊपर हमने स्टिच लगाना है। तो यहाँ तक हमने स्टिच लगा लिया है। अब इसी तरह नेक्स्ट भी हमने यहाँ से किनारी पकड़नी है, लाइन को किनारी के ऊपर लेके आना है और लेके आने के बाद यहाँ से स्टिच को लगाना है। तो अब यहाँ से भी सेम उसी तरीके से स्टिच लगा देंगे। तो अब इसके बाद अब यहाँ पर ये देखें ये जो 4 प्लेटें हैं वो रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पर
एक साइड पर, और इसी तरह अब दूसरी साइड पर भी। अब यहाँ से हमने नीचे की तरफ लेके आना है। पहले हम ऊपर से नीचे की तरफ लेके आए थे, अब नीचे से ऊपर की जानब हमने लेके जाना है। ये जो सिलाई है इसको ही हमने मार्क करना है। तो ये जो सिलाई है इसका सेंटर करते हुए अब नीचे से ऊपर की जानब हमने अब इस लाइन को पकड़ना है और इसको किनारे के ऊपर बिल्कुल लेके आना है, और यहाँ से नीचे की जानब से ऊपर की तरफ ये देखें स्टिच लगाएंगे, ताकि दोनों तरफ सेंटर इसका जो है वो 2 इंच का बच जाए और दोनों तरफ एक जैसी प्लेट्स जो हैं वो रेडी हों। तो अब पक्का करने के बाद इसको बाहर निकालेंगे। अब फिर ये देखें जैसे ये 2 इंच का बच गया है, अब यहाँ से फिर इसको किनारे के ऊपर इस लाइन को लेके आएंगे यहाँ से। तो अब जो लाइन नज़र आ रही है उसके ऊपर ऊपर जो है वो स्टिच लगा लेंगे। तो अब तीसरी फिर प्लेट हमने ऐसे ही बनानी है, वो किनारी पकड़नी है, और जो लाइन अब ये नज़र आ रही है इसके ऊपर ऊपर हमने स्टिच लगा देना है। फ़र्क इसका सिर्फ ये है। अच्छा, तो ये अब हमारे पास जो प्लेट्स हैं वो रेडी हो चुकी हैं। ये जो सिलाई थी इनका रुख जो है वो बाहर की जानब है, इसी तरह इन प्लेट्स का रुख भी बाहर की जानब है, यानी ऑपोजिट साइड पे ये मैंने प्लेट्स बनाई हैं। ये फ्रंट साइड है। तो अब इसको नीचे से इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। तकरीबन ये जो फ़ोल्ड करना है नीचे वो 1.5 इंच हमने कपड़ा फ़ोल्ड करना है इस तरह से, और यहाँ पर हमने स्टिच लगा लेना है। तो अब यहाँ पर स्टिच अच्छी तरह से लगाना है ताकि ये कपड़ा बैठ जाए। करने आप तरपाई भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर स्टिच ही लगाया है। तो यहाँ पर अब पर्ल अटैच करने हैं। बिल्कुल सिलाई के ऊपर ऊपर जो स्टिचेस नज़र आ रहे हैं उनके ऊपर ऊपर हमने एक एक पर्ल जो है वो अटैच कर देना है। तो अब यहाँ से इसको अच्छी तरह से लॉक करना है। लॉक करने के बाद इसी तरह सारे पर्ल जो थे वो मैंने अटैच कर लिए। अब यहाँ से इसकी फ़िटिंग करनी थी और कर ली है फ़िटिंग। अब जो शलवार हमारी है वो रेडी हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।